जो गत 25 साल की बदहाली है, लोगों को बेसिक सुविधा के लिए बहुत तरसना पड़ता है। 68,000 स्क्वायर फीट की जगह थी। 5 साल से वो जगह महानगर पालिका के कब्जे में थे, लेकिन कोई दूसरा ही आदमी वहाँ उसके ऊपर कब्जा करके पैसा वसूल रहा था। सही विरार का सबसे बड़ा मैदान, खेल का मैदान हम लोगों के लिए खोलने जा रहे हैं। सभी एरिया में पानी भरने की समस्या है, उसके लिए हम लोग खाड़ी को चौड़ा करेंगे। विकास करना है, और लेकिन विकास किसका करना है? विकास तो आपके बिल्डरों का हो रहा है, विकास आपके ठेकेदारों का हो रहा है, विकास आपके कार्यकर्ता का हो रहा है। लोगों का विकास क्या है? ये आएंगे घर तोड़ेंगे, वो आएंगे घर तोड़ेंगे जी। हम घर तोड़ने वाले नहीं है, हम घर बनाने वाले हैं। विश्वास भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार पे है, तो ये जो कोई पीले मेंढक है ड्रा कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं चलेगा। 41 इमारतों का पाप किसका है वो जरा पूछो ना। जिसने बांधा वो 3 टर्म का बहुजन का नगर सेवक सिट्टी बजाते फूकते घूमता था ना, तो लोगों को उनको पूछना चाहिए इनको बनाने कैसे दिया। कुछ लोग लगे हैं वो 41 बिल्डिंग का झुंझुना बजाने, लोगों को पता है बनाने वाले ये थे, बिगाड़ने वाले थे, पैसा खाने वाले ये, लूटने वाले हैं और लुटाने वाले भी यही है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। आज प्रभाग क्रमांक 11 के जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ उपस्थित है। हम उनसे बातचीत करेंगे, कारण जानेंगे, उनकी रणनीति जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी और आपका प्रभाग जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं सौनमिता प्रीतेश पवार, मैं प्रभाग 11 से हूँ। मैडम, जनता आपको क्यों चुने, इसका कारण जानना चाहूँगी। जनता अपनी परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, अपने आगे के फ्यूचर के लिए मुझे चुने बस। सर, मैं आपका प्रभाग और नाम जानना चाहूँगी। मनोज पाटिल, प्रभाग 11 से उम्मीदवार हूँ। और यहाँ जो गत 25 साल की बदहाली है, लोगों को बेसिक सुविधा के लिए बहुत तरसना पड़ता है। तो ये सब अगर बदलाव करना है तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और राज्य की सरकार है उसकी मदद से यहाँ हम लोग वसई विरार का चेहरा मोहरा सही मायने में अच्छे तरीके से बदलना चाहते हैं। तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है और हम लोगों से समर्थन मांग भी रहे हैं। सर, आपका नाम और प्रभाग जानना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र मनोहर पाटिल और प्रभाग 11 से। मैडम, आपके बारे में बताइए। मैं नमस्कार, मी रसिका राजेश ढगे, प्रभाग क्रमांक 11। आप क्या प्रभाग बता दिया, आपको जनता क्यों चुने ये बताइए। जनता को विकास चाहिए और जनता विकास के लिए हमें चुनेगी। सर, मैं आपके किए गए कामों के बारे में जानना चाहूँगी कि प्रभाग 11 में अब तक आपने क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ उद्देश्य रखे हैं काम करने के। गत 6 महीने से हम लोग इस प्रभाग में, मैं साल भर से, वैसे तो मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का नेटिव हूँ, तो स्थानीय होने के नाते ये शहर मेरा है, तो शहर अच्छा बने इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। और वैसे ही जो यशवंत गौरव एरिया है या म्हाड़ा का एरिया है या फिर श्री प्रसाद का एरिया है, अब देखा रहेगा कि गुलमोहर का सामने का मैदान 68,000 स्क्वायर फीट की जगह थी। 5 साल से वो जगह महानगर पालिका के कब्जे में थे, लेकिन कोई दूसरा ही आदमी वहाँ उसके ऊपर कब्जा करके पैसा वसूल रहा था। हम लोगों ने वो जो मैदान, जो गार्डन है, वो लोगों के लिए खोल के दिया। अभी वहाँ कंपाउंडिंग का काम चालू है, आने वाले दिन में वो गार्डन डेवलप हो जाएगा। उसी तरह मिड टाउन जो 4th रोड है, मिड टाउन के बाजू में एक 3 एकड़ का मैदान है जो लोगों के लिए ओपन नहीं था। 4 साल से वो मैदान ऐसे ही पड़ा था। हम लोगों ने वो भी मैदान लोगों के लिए खुला करके दिया, क्योंकि वहाँ बच्चे को खेलने के लिए जगह नहीं है। यशवंत गौरव के अनेक ऐसे जो RCC गटर थे वो मिट्टी और पत्थर से बंद कर दिए थे, वो भी हम लोगों ने खोल के दे दिए। आने वाले समय में हम यशवंत गौरव में 15 एकड़ का मैदान, वसई विरार का सबसे बड़ा मैदान, खेल का मैदान हम लोगों के लिए खोलने जा रहे हैं। वो मैदान में से 10 एकड़ जगह आज महापालिका के कब्जे में है, 5 एकड़ जगह एक्वायर करनी है, वो भी आने वाले समय में हम लोग एक्वायर करेंगे और वसई विरार का सबसे बड़ा मैदान हम लोगों के लिए देने जा रहे हैं। उसी तरह हमारे यशवंत गौरव एरिया में बहुत सारी गवर्नमेंट की लैंड है, उसका वहाँ हम लोग मार्केट और मल्टीपर्पज़ हॉल लोगों के लिए खोल के दे रहे हैं। जो सामाजिक भवन नीड़े गांव में पानी भरने की समस्या है, समेड़पाड़ा, श्रीप्रस्थ है और इसी सभी एरिया में पानी भरने की समस्या है, उसके लिए हम लोग खाड़ी को चौड़ा करेंगे। जो नाले हैं जिसके ऊपर अतिक्रमण है वो भी हटा देंगे और होल्डिंग पॉइंट की निर्मित 85 एकड़ में होल्डिंग पॉइंट की निर्मित हम लोग करने जा रहे हैं। साथ साथ में
नीलेगांव, समेड़पाड़ा और यशवंत गौरव एरिया में हमारी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए महापालिका के माध्यम से आपला दवाखाना और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग हैं, हमारे यहाँ गांव में तो बड़े बड़े घर हैं, लोगों के पास जगह है, लेकिन शहर में छोटे घर है, लोगों के पास सुविधा नहीं है। तो जो आगे की पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग हैं उनको शांति से पढ़ाई करने मिले, इसलिए समेड़पाड़ा, यशवंत गौरव, श्री प्रस्ता और नीड़े गांव में हम लोग अभ्यासिका का निर्माण करने जा रहे हैं कि बच्चे लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आगे की पढ़ाई करने, उनको शांति से पढ़ने मिले। तो ये छोटी और बड़ी सभी व्यवस्था हम लोग, हमारा आपका जाहिरनामा जो वचननामा है हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप अगर अपोजिशन वालों को पूछो कि आपको वोट क्यों दे, वो सिर्फ विकास करना है। और लेकिन विकास किसका करना है? विकास तो आपके बिल्डरों का हो रहा है, विकास आपके ठेकेदारों का हो रहा है, विकास आपके कार्यकर्ता का हो रहा है। लोगों का विकास क्या है? तो हम विजन डॉक्यूमेंट सामने लोगों को लेके जा रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं, इन एडवांस 8 दिन पहले दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि कहीं छाप दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, ऐसे नहीं। हम लोगों के बीच में जाके लोगों के बीच में दे रहे हैं ताकि लोग हमको सवाल पूछे, हम उस सवाल का सही जवाब देंगे और उनका समाधान करेंगे। सर, ये आपने अपने किए गए कार्य और जो काम आप करेंगे उसके बारे में पूरी तरीके से बता दिया है, पर आपने जो मैदान लाने की बात की उस पर प्लान्स क्या है, किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार लाएंगे? ये 15 एकड़ का मैदान डीपी रिजर्वेशन है। हाँ। उसमें से 10 एकड़ जगह एक्वायर हो गई है। हाँ। 5 एकड़ जगह जो बाकी है वो भी एक्वायर करेंगे, लेकिन आज के दिन में 10 एकड़ का मैदान हम लोगों को दे सकते हैं। ये हमारी तैयारी है। आने वाले दिनों में ये 10 एकड़ का मैदान तो हम किसी भी क्षण में लोगों को दे सकते हैं। आप सोचो 10 एकड़ का मैदान कितना बड़ा होता है। ये मैदान के बारे में आपने पढ़ाई को लेकर और दवाखाने की व्यवस्था को लेकर बता दिया। रास्ते की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? यशवंत गौरव, नीलेगांव और अभी यहाँ पर भी रास्ते देखे तो रास्ते की व्यवस्था बहुत खराब है। आप ही का एक वीडियो था, उसमें अपने रास्ते बनाए थे, आपने वीडियो डाला था, पर सर काम ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। नीलेगांव के जो 3 प्रमुख रास्ते हैं उसका सीमेंट कंक्रीटीकरण करने हम लोग जा रहे हैं। एक रास्ता मंजूर हो गया है, बाकी 2 रास्ते के ऊपर गटर का काम है। गटर का काम मंजूर हो गया है, उसके बाद में एक बार गटर बन जाएगा फिर आरसीसी रोड बनेगा। समेड़पाड़ा का मुख्य रास्ता आरसीसी बनने जा रहा है, उसका एस्टीमेट बनाए। नीलेगांव का एक रास्ते का एस्टीमेट बनाए। यशवंत गौरव का कैसे, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो आज के दिन में लेआउट में है। तो हम बिल्डरों से वो रास्ते सीसी रोड करके देने, उसका भूमि पूजन भी अभी किया है। यहाँ का जो हम लोग खड़े, यहाँ का रास्ता 85 लाख का रास्ता मंजूर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर हो गया। लेकिन अभी चुनाव का समय है, लोगों को तकलीफ ना हो, चुनाव के बाद में ये भी रास्ता बनेगा। तो सभी रास्ते, इस प्रभाग के सभी रास्ते, सभी गटर अगले 2 साल में हम लोग नए बनाएंगे, पूरे करेंगे। 2 साल का समय जाएगा मतलब इन सारी चीजों को? नहीं, नया बनाना है तो देखो। पर अभी जो पैच वर्क हो रहा है, गिट्टी मिट्टी लग रही है, वो तो निकल जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? पैच वर्क हम लोग नए बना रहे हैं। वो तो आप नहीं, समेड़पाड़ा का रास्ता सीसी रोड इस साल बनेगा, नीड़े मोरे का रास्ता इस साल बनेगा, और जो पैच वर्क का काम है वो भी पूरा हो गया है, ये रास्ता नया बनेगा। तो आने वाले समय में पूरे एरिया के जो रास्ते हैं वो नए बनेंगे। कुछ नए रास्ते हम लोग बनाने जा रहे हैं, जैसे मिड टाउन से लेके समेड़पाड़ा उमा देवी मंदिर तक, और यहाँ का जो रास्ता है बोलिंज का कनेक्टिविटी, यहाँ से कोई भी एरिया से स्टेशन में कम से कम 10 मिनट में पहुँचे, इस तरीके की कनेक्टिविटी हम पूरे प्रभाग में बनाने जा रहे हैं। उसका रोड मैप हमारे पास तैयार है और वो लोगों के सामने हम लोग रखे हैं। सर, ये तो हो गई प्रभाग की बात, पर एक आखिरी सवाल है मेरा। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने डेवलपमेंट पर बहुत सारी बातें की, क्लस्टर डेवलपमेंट पर बहुत सारी बातें की और मेट्रो की बात की, और मेट्रो के आसपास डेवलपमेंट की बात की। मेट्रो संतोष भवन से नहीं जा रही है, मेट्रो हमारे मेट्रो ग्लोबल सिटी से शुरू हो जाती है, वहाँ उसका कारशेड है, वो सीधा निकल के माड़ा में उसका स्टॉप है। उसके बाद में उसका श्रीप्रस्थ 4th रोड से मेट्रो जा रही है। उसके बाद में श्रीप्रस्थ के बाद में वो अंडरग्राउंड जाएगी, वहाँ 4 स्टेशन अंडरग्राउंड है, और फिर सीधा वो निकलेगी हमारा जो फायर ब्रिगेड है ईस्ट का अग्रवाल सर्कल, वहाँ वो ऊपर आएगी, और पूरे वसई विरार में उसके 21 स्टेशन है, 23 किलोमीटर की मेट्रो है।
साथ साथ में संतोष भवन में जो बनने जा रहा है वो हमारा बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने जा रहा है। वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन बनाने जा रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए अच्छी सुविधा बनेगी। जैसे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं तो उसका रीसेटलमेंट वहीं पे होगा और उनका हम लोग अच्छा घर, पक्का घर लोगों को देंगे। साथ साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कुछ हमारे विरोधी है अभी वो ये आएंगे घर तोड़ेंगे, वो आएंगे घर तोड़ेंगे। हम घर तोड़ने वाले नहीं हैं, हम घर बनाने वाले हैं। देवेंद्र जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया, हम क्लस्टर डेवलपमेंट करके ये पूरे जो घर वाले हैं जो इल्लीगल घरों में रहते हैं उसको लीगल तरीके से घर देंगे और उस माध्यम से लोगों का पक्का घर और विश्वास देंगे। और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार पे है। तो ये जो कोई पीले मेंढक है ड्रा कर रहे हैं उनका कुछ नहीं चलेगा। लोगों को समझ में आ गया। आप यहाँ पूरे एरिया में घूमो और लोगों का इंटरव्यू ले लो, हमारा नहीं इंटरव्यू ले लो, लोगों का इंटरव्यू ले लो, लोग आपको बता देंगे क्या होने वाला है। सर ये तो आपने बता दिया कि किस प्रकार था, किस प्रकार नहीं था। एक और सवाल है, ये क्लस्टर डेवलपमेंट की जो बातें आ रही है, नए वादे आ रहे हैं, ये पूरे होंगे कि नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर बसी विरार का एक जो मुद्दा था 41 इमारतों का, उनका ध्यान रखा जाएगा अगर क्लस्टर डेवलपमेंट बसी विरार में आ रहा है तो? 41 इमारतों का पाप किसका है वो जरा पूछो ना। जिसने बांधा वो 3 टर्म का बहुजन का नगर सेवक सिट्टी बजाते फूकते घूमता था ना। तो लोगों को उनको पूछना चाहिए इनको बनाने कैसे दिया। जब बनाया तो नगर परिषद किसके कब्जे में थी? जब बनाया तो महानगर पालिका का महापौर कौन था? जब बनाया तो ये सब टाउन प्लानर कौन था? आमदार कौन था? ये लोगों को पूछना चाहिए। जो बोल रहे हैं ना 41 बिल्डिंग, तो 41 बिल्डिंग जबकि उनको पता था वहाँ डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन है, उसमें गवर्नमेंट लैंड है, उनको बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और फिर गिराया और अभी घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं। उनको लोगों को भी पता है। आपको बता देता हूँ, कुछ लोग लगे हैं वो 41 बिल्डिंग का झुंझुना बजाने। लोगों को पता है बनाने वाले ये थे, बिगाड़ने वाले थे, पैसा खाने वाले ये, लूटने वाले हैं और लुटाने वाले भी यही है। ये जो अभी लोग हैं ना, लोग समझ चुके हैं। अभी छोटे छोटे ये फालतू मुद्दे निकाल रहे हैं कि आपने आंसू की बात की है सर, तो एमएलए सर याद आए मुझे। उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था और वहाँ पर रो दिए थे, उस पर क्या कहेंगे? देखो, हम संवेदनशील लोग हैं जी, हम लुटारू नहीं हैं। ये जो लुटारू लोग हैं ना, ये कभी किसी के जो दुख के देख के रोने वाले नहीं है। कोई बहुजन वाला रोया? कोई बहुजन वाला आया था मातम मनाने? वो सिर्फ मजे लेने आए थे। कुछ मीडिया को आगे करके मजा प्रॉमिस किया गया था, वो प्रॉमिस टूट गया। तो अब जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो प्रॉमिस रहेगा या टूटेगा? अरे सीएम साहब जो बोलते हैं ना वही करते हैं। अच्छा। आपको बता देता हूँ, बुलेट ट्रेन बोली, बुलेट ट्रेन का काम चालू है। डीएफसीसी बोला, डीएफसीसी का काम चालू है। उसके बाद में ब्रिज का काम बोला, 556 करोड़ रुपया हो गया, पैसा मंजूर हो गया। इनके जो समय में सब ख्याली पुलाव पकते थे और लोगों को कुछ नहीं मिलता था। आज के दिन में लोगों को मिलने जा रहा है, इसीलिए लोग भी उब गए हैं। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। लोग आज भी बोल रहे हैं कि कल भी हम उबे थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आज ऑप्शन सक्षम पर्याय भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों के पास मिला है। लोगों ने मन बना लिया है। कितना भी चिल्लाओ, आने वाले 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने जा रहा है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोज पाटिल ने दावा दे दिया है कि 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराएगा, पर जो रिजल्ट है वो तो 16 तारीख को ही पता चलेगी। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।